अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम डॉक्टर ताहिरुल्लाह खान है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर एंडोक्राइनोलॉजी की सीट पर DHQ हॉस्पिटल बन्नू में काम कर रहा हूँ। आज हम एक पब्लिक अवेयरनेस सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए और हमारे सेशन का बुनियादी जो मौजू है वो है थायराइड ग्लैंड की इनलार्जमेंट, जिसको हम अपनी ज़बान में गॉइटर कहते हैं, लेकिन आम ज़बान में जिसको गीलर कहा जाता है। प्रेवलेंस कितनी है इस कंडीशन की, इस बीमारी की, कि ये आम पब्लिक में कितना पाया जाता है। तो डिफरेंट स्टडीज़ है और एरियाज़ के हिसाब से इसके प्रेवलेंस चेंज होती रहती है, लेकिन ये 1.5 से लेकर 6% तक, और कुछ एरियाज़ जैसे कि पहाड़ी एरियाज़ होते हैं वहाँ पे इसको ये 20% से भी ज़्यादा आम पॉपुलेशन में देखा गया है। ये कहने का मतलब ये है कि ये बहुत आम कंडीशन है, बहुत आम बीमारी है जिससे पब्लिक का वास्ता पड़ता है। कौन से वो अवामिल हैं कि जिसकी वजह से ये थायराइड ग्लैंड की इनलार्जमेंट यानी गिलर हो जाती है लोगों को। सबसे कॉमन जो फैक्टर है, जो रिस्क फैक्टर जिसे हम कहते हैं, वो है पेशेंट का आयोडीन डेफिशिएंट एरिया में रहना। जैसे पहाड़ी इलाके होते हैं, आइलैंड्स टाइप्स इलाके होते हैं, तो वहाँ पे आयोडीन डिफिशिएंसी हो जाती है लोगों को और उसके नतीजे में थायराइड ग्लैंड का साइज़ बढ़ जाता है। स्मोकिंग के साथ ताल्लुक़ नोट किया गया है, अल्कोहल के इस्तेमाल के साथ थायराइड ग्लैंड का साइज़ बढ़ने का रिस्क बताया गया। और कुछ स्टडीज़ में ओबेसिटी और मेटाबॉलिक सिंड्रोम बेसिकली मजमूआ है 3-4 बीमारियों का, जैसे खून के अंदर चिकनाई का बढ़ जाना, ज़्यादा वज़न, ब्लड प्रेशर, यूरिक एसिड का बढ़ जाना। इन कंडीशंस के साथ थायराइड ग्लैंड का बढ़ना भी नोट किया गया है। पांचवी जो इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर एक तरह से है वो है रेज्ड IGF-1 लेवल्स। IGF-1 लेवल्स कुछ बीमारियां होती है जैसे एक्रोमेगैली, जिसमें मरीज़ के हाथ पाँव का साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर किसी पेशेंट में रेज्ड IGF-1 लेवल्स किसी मरीज़ में पहले से पाए जा रहे हैं, वहाँ पे भी थायराइड ग्लैंड के बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ख़वातीन में स्पेशली फाइब्राइड यूट्रस के साथ इसका ताल्लुक़ नोट किया गया। अब जो दो बुनियादी सवाल है कि जब भी थायराइड ग्लैंड की इलाजमेंट यानी गिलर का मसला होता है, तो दो बुनियादी सवाल पब्लिक के जहन में गर्दिश कर रहे होते हैं कि आया ये कैंसर तो नहीं है, और अगर कैंसर है तो आया ये कोई बहुत ज़्यादा जानलेवा तो नहीं है। और दूसरा जो हमारी डॉक्टर्स कम्युनिटी में एक कंसर्न पाया जाता है गॉइटर के हवाले से कि वेदर इट इज़ हाइपर फंक्शनिंग और हाइपो फंक्शनिंग, के हार्मोन्स कम या ज़्यादा तादाद में ये थायराइड ग्लैंड सिक्रीट कर रहा है या नॉर्मल हार्मोनल स्टेटस के साथ ये प्रेजेंट कर रहे हैं। तीनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब जो पब्लिक का कंसर्न है कि खुदा न खास्ता कैंसर तो नहीं है, तो कितने % लोगों में कैंसर की शक्ल एहतियार करते हैं? परसेंटेज बहुत ज़्यादा कम है। हर जो थायराइड ग्लैंड की इलाजमेंट होती है वो जानलेवा नहीं होती, वो कैंसर नहीं होती। डिफरेंट स्टडीज़ में डिफरेंट रेट्स रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन जो रेंज है मैलिग्नेंसी की वो 5 से 14% या 15% के दरमियान है। मतलब अगर 100 मरीज़ों को ले लें तो हार्डली आपको 5 से 15 मरीज़ों में कैंसर के असरात मिलेंगे। अब कौन से अवामिल हैं कि जिससे कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है? उन अवामिल में आपका पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री थायराइड कैंसर की, या अगर किसी पेशेंट की हेड एंड नेक रेडिएशन हो चुकी है पहले किसी और कंडीशन के लिए, तो वहाँ पे ये रिस्क बढ़ जाता है। मर्दों में ज़्यादा नोट किया गया है थायराइड ग्लैंड का कैंसर एज़ कम्पेयर टू द फीमेल पॉपुलेशन, यानी 8% मर्दों में नोट किया गया मुकाबले में 4 से 5% ख़वातीन के। और एक जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यंग एज में थायराइड ग्लैंड के कैंसर के खदशात ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू ओल्ड एज। ये कुछ अवामिल है कि जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड के कैंसर का चांस बढ़ जाता है। लेकिन अमूमी तौर पर जितना भी आपको गले के गदूद बढ़ जाते हैं, गिलर हो जाते हैं, उनमें से बहुत ज़्यादा कैंसर का रिस्क नोट नहीं किया गया।
मेजॉरिटी जो होते हैं वो बिनाइन होते हैं। अब आपने बढ़ना कैसे आगे, सबसे पहले आपने अपने खून के अंदर एक टेस्ट होता है जिसको हम TSH कहते हैं, और एक अल्ट्रासाउंड किसी अच्छे सोनोलॉजिस्ट से, रेडियोलॉजिस्ट से आपने नेक का अल्ट्रासाउंड कराना है, जिसमें हमें ख़ास किस्म की स्कोरिंग करते हैं जिसको थायराइड स्कोरिंग कहते हैं, थायराइड स्कोरिंग। उससे हमें पता चलता है कि ये जो थायराइड ग्लैंड की इनलार्जमेंट है, जो गॉइटर है या जो गिलर है, वो कितनी हद तक ख़तरनाक है और उसमें कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो हमारे लिए खतरे का बायस बन सकती हैं। तो ये दो बुनियादी टेस्ट सीरम TSH और अल्ट्रासाउंड थायराइड आपने करा के आगे इसको लेके चलना होता है। सो ये एक पब्लिक अवेयरनेस सेशन के हवाले से एक मैसेज था कि हर जो गिलर का मसला होता है वो ख़तरनाक नहीं होता, लेकिन वक्त पर टेस्ट और उसको इन्वेस्टिगेट कराना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।